सवालों के लिए तुम अभी तक अपाहिज हो। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा से बोझ उतारने की कोशिश करो, उस दिन से तैयार रहना अपने पति, बच्चों और नाती की लाशों का बोझ उठाने के लिए। बेटा, तुम यहाँ? क्यों मामा जी, मैं यहाँ नहीं आ सकती? कैसी बातें करती हो बेटा, ये तो तुम्हारा घर है। कैलाश नाथ जी का फोन आया था तुम्हारी पार्टी का इनविटेशन देने के लिए। विक्रम के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। सुना वह जोरों शोरों से पार्टी की तैयारी कर रहा है। बहुत खुश होता हूँ बेटा, आखिर तुम्हारी तपस्या का तुम्हें फल मिल गया। यही बात आपने मेरे वैष्णो देवी की यात्रा से पहले भी कही थी ना मामा जी, लेकिन लौटने के बाद क्या हुआ था? मैं जानता हूं बेटा, विक्रम का दिमाग स्थिर नहीं रहता, लेकिन तुम अपनी उम्मीद मत छोड़ना। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी कही ये बातें याद रखिएगा मामा जी, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे सहने के लिए शब्दों की नहीं, आत्मा की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। उसका सामना करने के लिए आपको अपनी पूरी तपस्या, पूरा विश्वास और पूरी शक्ति चाहिए होगी। तुम क्या कह रही हो बेटा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, क्या होने वाला है? अब जो होने वाला है उसे दुनिया का कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसके साथ हो। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रगों में खून दौड़ेगा, लेकिन उसका रंग सफेद होगा। आपको जीवन एक श्राप लगेगा और मौत एक वरदान। सच और झूठ के इस द्वंद में आपको फैसला करना होगा कि आप किसका साथ देंगे। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो जाइए मामा जी, क्योंकि ये इम्तिहान आपसे बलिदान मांगेगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आओ बहू आओ, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू बाबूजी। ये लो तुम्हारा शादी की सालगिरह का तोहफा। बहुत सुंदर है। ये तुम रेवती से कहो, ये खरीदने का फैसला रेवती का ही था। माँ जी, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। रेवती के फैसले हमेशा सही होते हैं बहू। अब मुझे देखो, मुझसे शादी करने का फैसला भी रेवती का ही था। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? फैसला सही हो या गलत, ये तो वक्त बताता है। तुम सही कहती हो बहू। तुम्हारी और विक्रम की शादी का फैसला भी रेवती ने लिया था। हो सकता है तुम्हारी नजर में यह फैसला गलत हो, लेकिन वो रेवती ऐसा न करती तो ये घर कब का बिखर गया होता। तुम वहीं तो ये घर बच गया।
मैंने क्या किया है बाबूजी? अगर तुम चाहती तो ये घर कब का छोड़कर जा चुकी होती। आज तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियां हैं। अगर रेवती ठीक होती तो सच तुम उसी के मुंह से सुनती। मैं जानती हूँ बाबूजी, मुझे भी माँ जी के मुंह से सच सुनने का ही इंतजार है। जय देवी माँ। अंधकारम जीवन अंधकारम। जय देवी। संतो बुआ, सिर्फ माला के मोती घुमाने से कुछ नहीं होगा। उठो और कमर कस और गायत्री से बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। उठो। अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम जल्द गायत्री को उसके घर से बाहर निकाल सकते हैं। मती मारी गई है तेरी। जिस चंडी का भैरव बाबा कुछ न बिगाड़ सके उससे बदला लेने का सोच रही है। होश में तो है तू? अगर आपने मेरा प्लान सुन लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे संतो बुआ। ऐसी क्या चाल है जो भैरव बाबा न चल सके और तू चलेगी? ये तांत्रिकों की नहीं, इंसानों वाली चाल है। और आपने तो सुना ही होगा कि इंसान जब अपनी करने पर आ जाए तो उससे खतरनाक जानवर इस धरती पर और कोई नहीं। बोलती जा, सुन रही हूँ। विक्रम और मलिका की शादी कर देते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद गायत्री का उस घर में क्या काम, वो तो अपने आप चली जाएगी। और दूसरा फायदा? आपके खानदान को कुल दीपक मिल जाएगा। कम्मो रानी, जागते में सपने देखना बंद कर दे। संतो को कामिनी ने हमेशा जागते हुए ही सपने देखे हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और जिद दोनों रखती है। ऐसा है तो ये बता, ये सब होगा कैसे? संतो बुआ, सच? लेकिन कब? आज रात को गायत्री की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में। क्या सोच रहे हो आप दीदी? तूफान से पहले की खामोशी को सुन रही हूँ। दीदी, जब आप जानती कि तूफान आने वाला है और वो तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या क्या रोकोगे? चढ़ते हुए सूरज को, बहते हुए पानी को, गुजरते हुए वक्त को, जीवन को, मृत्यु को। ये सब एक माला में पिरोए हुए मोती की तरह है और उस माला का नाम कुदरत है। इसका मतलब कि तूफान आकर रहेगा। आइए आइए सत्येन बाबू आइए। मैं जानता था कि शादी में लड़के वाले अक्सर देर से आते हैं, लेकिन शादी की सालगिरह में लड़की वाले देर से आते हैं ये पहली बार देखा है। आइए आइए आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। कैसी हो गायत्री? मामी, मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। याद है ना, ये शादी मैंने ही करवाई थी। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? भूलने भी नहीं दूंगी। लेकिन अफसोस मामी,
आप रिश्तों की मर्यादा को कभी समझ ही नहीं पाए। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे सिखाओगी कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है? मुझे, कामिनी कपूर को? मामी, जो चीज आपने आज तक कभी सीखी ही नहीं, उसे आज भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। कम्मो रानी, अकड़ देखी महारानी की। संतो बुआ, सारी की सारी अकड़ तारी रह जाएगी। गायत्री बेटा, अरे मामा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तुमने मंदिर में मुझसे जो कहा था उसका क्या मतलब? समय आने पर सब कुछ साफ साफ नजर आएगा मामा जी। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है बेटा तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो समय है वो मुस्कुरा कर बीते, क्योंकि पता नहीं फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कब आएगी। अरे क्या बात है भाई सत्यन बाबू, बहुरानी ने ऐसी कौन सी बात कह दी आपके तो रंगती हो गई। कैलाश नाथ जी सिर्फ रंग ही नहीं, होश भी उड़ गए। जी नहीं सत्यन बाबू, होश तो आपके, अब हम उड़ाएंगे। मलिका, 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 बेटी क्या हो गया तुझे? सत्यन कुछ करो ना, देखो ना मलिका को क्या हो रहा है। कोई डॉक्टर है? एक्सक्यूज मी, पानी कोई लेके डॉक्टर आओ, है? पानी। कोई डॉक्टर है? पानी है? चिंता की कोई बात नहीं सत्यन बाबू, शायद नाचने से थक गई होगी। ये डॉक्टर इतना समय क्यों लगा रहे हैं? चेकअप में वक्त तो लगता है। डॉक्टर साहब, कैसी है मल्लिका? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मलिका ठीक तो है ना? मल्लिका, आप दोनों की बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है। क्या बात है डॉक्टर साहब? शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर साहब जानते क्या कह रहे हैं? कैलाश नाथ जी, डॉक्टर साहब मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है और आप एक शरीफ लड़की पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। लेकिन ये सच है, आपकी बेटी मां बनने वाली है। Stop it! I said stop it! कैलाश नाथ जी, ये काबिल सुना तुमने? क्या कह रही है? मेरी बच्ची, मेरी बेटी
बगैर शादी के। फैसला रखिए सत्यन बाबू, दीदी ने सब ठीक करेंगे। क्या किया तुमने मलिका? ये क्या किया तूने? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? इसलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? हाँ? बता मुझे, हाँ? कि एक दिन तू इस तरह से कम्मा, तू इस तरह से कम्मा, होश में आओ। मार डालोगी कैसे? हाँ, मार डालूंगी। मर जाती तो अच्छा होता। सुन तो वो, क्या क्या नहीं सोचा था इस लड़की के लिए, और इसने क्या कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा आपको। मर जा, मर जा, मार डालो इसे, मार डालो, मर जा। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? मैं जानता हूं इससे गलती हुई है, लेकिन इस समस्या का हल ये तो नहीं हुआ। बोलो बेटी, बताओ, कौन है इस बच्चे का पिता? बोलो बेटी, कौन है इस बच्चे का पिता? इससे पहले बात आगे बढ़े, लोगों की जुबान तक पहुंचे, हम फौरन उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। क्यों सत्यन बाबू? बोलो बेटी, बताओ। बोलो बेटी, बताओ, कौन है इस बच्चे का पिता? बोलो। विक्रम, 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 विक्रम। क्या क्या कहा तुमने? बाबूजी, ये झूठ बोल रही है। शी इज लाइंग। बाबूजी, ये सच है। विक्रम ही मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। अजीब बात है ना, जब जरूरत अपनी हो तो कैसे हम एकदम वक्त पर पहुंच जाते हैं। अपनी बकवास बंद करो, और इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, तुम ये पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाऊं? पहले पैसे गिन तो लूं। मैंने बचपन में सीखा था, पैसे जब भी लो गिन के लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर यहाँ पर किसी ने हमें देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो सकता है। तुम्हें गिनने, तुम गिनो, मैं चली। एक मिनट, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या अपने आप को बहुत चालाक समझती हो? बहुत चालाक समझती हो अपने आप को?
क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से गिन कर रखे थे। तो फिर किधर गए पैसे? तो फिर किधर गए पैसे? देख क्या रही हो? कोई पैसे वैसे नहीं, सिर्फ कोरा कागज है। मेरा यकीन करो रोहित, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब 500-500 के नोट थे। मैंने अपने हाथों से रखे थे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा यकीन करो। अब इसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं रोहित प्लीज, मैं कल तक तुम्हें पैसे दे दूंगी, पागल मत बनो। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो तुमने मेरे साथ धोखा करने की सोची। देखो विक्रम को सच बताकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, अक्ल से काम लो। रोहित प्लीज मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, यहाँ से निकल चलते हैं। प्लीज मेरी बात मानो रोहित, प्लीज। रोहित आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था रोहित। आपको मेरा नाम कैसे पता? आओ अंदर आओ। आप अंदर नहीं आएंगी मामी? आइए। रोहित, अगर तुमने अंदर जाकर अपना मुंह खोला और मलिका के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? सत्यम नहीं। तुम बताओ मुझे, कैसे कर सकते? तुमने एक पल के लिए नहीं सोचा कि गायत्री तुम्हारी बहन है? तुम्हारी बहन है वो। इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई थी और तुमने उसकी जिंदगी में आग लगा दी। कामनी कह दो इससे, चली जाए यहाँ से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसका कोई संबंध नहीं। कौन? प्लीज, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? एक भांजी के लिए क्या बेटे को घर से बाहर निकाल दोगे? कैसे बात हो तुम? मैं माना कि मलिका से बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं, पाप हुआ इससे, पाप। विश्वासघात किया इसने गायत्री के साथ, विश्वासघात। और मैं तुमसे कहता था तुमसे कि इतनी ढील मत दो कि नहीं। तुम सातवें आसमान पर थी, सुनती नहीं थी। तुम्हें ऊंची सोसाइटी का एक हिस्सा बनना था, मॉडर्न बनना था, मॉडर्न। और उन पैसे वालों की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया और इसे भी तुमने अंधा बना दिया। क्या मिला हमें? क्या मिला? अपनी सारी इज्जत खो दी। निकल जाओ। सत्य नहीं सत्य नहीं, हमारी बेटी है। नहीं, तुम उसे घर के बाहर नहीं निकाल सकते। मैं कहाँ निकालना चाहता हूँ? कहाँ निकालना चाहता हूँ मैं भी? लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं मैं? हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया तुमने? क्या किया ये? अब मैं कैसे तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिला दूं? कैसे? सत्या, एक रास्ता है। मलिका की शादी विक्रम से कर दो। क्या कह रही है तुम? पागल तो नहीं हो गई? ये बात कहने से पहले एक पल के लिए गायत्री के बारे में सोचा होता। गायत्री तुम्हें तो बस अपनी भांजी की पड़ी हुई। तुम्हारी बेटी की जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही है और तुम सिर्फ अपनी भांजी के बारे में सोच रहे हो। अपनी एक बेटी की जिंदगी बनाने के लिए भी अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ सत्य, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सत्यन, मैं जानती हूँ कि तुम गायत्री से बहुत प्यार करते हो, वो मेरी भी बेटी समान है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन कामनी, प्लीज सत्य, मैं जानती हूँ कि मलिका ने पाप किया है, लेकिन सत्य, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। प्लीज
प्लीज सत्या, मलिका की शादी विक्रम के साथ कर दो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी वो झूठ बोल रही। बाबूजी मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम विश्वास करने लायक होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर बार मैंने सोचा कि तुम सुधर गए हो, सही रास्ते पर आ गए हो, लेकिन हर बार तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। नहीं बाबूजी, वो लोग गलत हैं। बाबूजी मलिका और उसकी मां मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मैं नहीं फंसा तो उन्होंने ये चाल चली। बाबूजी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। कोई भी मां अपनी बच्ची को इस तरह सबके सामने बदनाम नहीं करती विक्रम। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, और सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो सच क्या है? क्या तुम्हारे मल्लिका के साथ नाजायज संबंध थे? बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं विक्रम, संबंध थे या नहीं? बताओ। बाबूजी ये एक कंस्पिरेसी है, मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो विक्रम। बाबूजी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच क्या है? हाँ संबंध है बाबूजी, संबंध है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई बाबूजी। प्लीज, शर्म नहीं आई तुम्हें एक बार? बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी पत्नी, माता पिता, किसी का भी खा लिया। तुमने हमें हमेशा धोखा दिया है। नहीं बाबूजी, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाता हूँ। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे बाबूजी मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी क्या करूं मैं? तुम्हें सजा देता हूं तो बहू को भी वही सजा मिलती है। चल बेटा चल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी माँ सब ठीक कर देंगी। चल चल। ये कैसी दुविधा में डालती है मां? मुझसे क्या भूल हो गई? ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने मां, जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रही? मेरी बेटी ने मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की, मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। ये क्या हो गया मां? मुझे इस दुविधा से निकालो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मुझे बचा लो मां, मुझे बचा लो। मामा जी, बेटी ये सब क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी मर्जी है मामा जी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं ऐसा पाप करूंगा? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? जो कर्म किसी पाप को बढ़ावा दे, क्या वो उस पाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बेटी। आपने मामी को जरूरत से ज्यादा आजादी दी। आप चाहते तो उन्हें रोक सकते थे। आप घर में रोज के झगड़े से बचना चाहते थे
और आपकी खामोशी को मामी ने आपकी कमजोरी समझ लिया और उनकी हिम्मत बढ़ती गई। उन्होंने मुझ पर अत्याचार किया, आप खामोश रहे, आपकी बेटियों को बढ़ावा दिया, आप फिर भी देखते रहे। आप जानते थे कि गलत हो रहा है, फिर भी आपने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते चले गए, यहाँ तक कि जब मामी ने मेरी शादी कराई तब भी आप चुप रहे। तुम तो जानती हो बेटा, मैंने हर बार कोशिश की। हाँ, जरूर की, लेकिन क्या सिर्फ कोशिश से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई मामा जी? मामा जी, जिस दिन मेरी शादी जबरदस्ती विक्रम से हुई, अगर उसी दिन आपने इस शादी को रोक दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलती मेरी है, मुझे कामनी को रोकना चाहिए था। लेकिन अब क्या करूं? जो हो गया उसे कैसे बदलूं? बीज से निकली हुई कोपल वापस बीच में नहीं डाल सकते, मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं लौट सकती। ये तो कुदरत का नियम है मामा जी, जो एक बार हो जाए उसे पलटा नहीं जा सकता। लेकिन बेटी, इस मुसीबत का कोई तो हल होगा। हल तो कई मिल जाएंगे मामा जी, लेकिन आपको सही हल चुनना है। लेकिन मैं क्या करूं बेटा? मैं अगर तुम्हारी भलाई सोचता हूं तो मल्लिका की जिंदगी बर्बाद होती है, और अगर मल्लिका के बारे में सोचता हूं तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है। फैसला आपको करना है मामा जी, लेकिन जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके फैसले पर भविष्य निर्भर होगा। तुम सही कहती हो बेटा। आपकी आंखों में आंसू क्यों? भोला, जब पराई जख्म देते हैं तो उस जगह दर्द होता है, खून निकलता है, लेकिन जब अपने चोट पहुंचाते हैं तो दिल में टीस होती है और वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। दीदी, आपके वक्त ऐसा क्यों करते? पहले खुद गलती करते और फिर आपकी मूर्ति के सामने खड़े होकर आप ही को जिम्मेदार ठहराते। क्योंकि वो सब अपने दुख में ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो नहीं जानते कि जब उन्हें चोट पहुंचती है तो दर्द दरअसल मुझे होता है, क्योंकि वो सब मेरे अपने हैं। मामी, मामी, हाय विक्रम। तुमसे नहीं मिलने आओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? मामी, आओ विक्रम बेटा, कैसे आना हुआ? मल्लिका से मिलने आए हो ना? क्या नया नाटक शुरू किया तुमने? व्हाट नाटक? ये सब कुछ तो हकीकत है विक्रम बेटा। तो फिर इतनी शोर मचाने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हो विक्रम? माँ हूं मैं, मेरी बेटी बिन ब्याहे माँ बनने जा रही है और मैं चुप बैठूं? ये कैसे हो सकता है? एनीवे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। जानती हो बाबूजी मुझे घर से बाहर निकालने वाले थे। निकालने वाले थे, निकाला तो नहीं ना, और निकाल भी नहीं सकते। तुमसे रिश्ता तोड़ना मतलब गायत्री की हमशक्ल से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और वो उसे अपनी बहू समझते हैं। समझ गया। बहुत सोच समझकर आपने ये चाल चली थी। तुम्हारी मामी जब चाल चलती है सारे मोड़े अपने कंट्रोल में रखती है।
तुम्हें मलिका से शादी करनी है ना, हो जाएगी। चुपचाप देखते रहो कि आगे क्या होने वाला है। बाबूजी तुम्हारे दबाव में आकर अपनी बहू के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाबूजी बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा देर तक ये लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। चोट तो अभी लगी है, इस जख्म को मैं भरने नहीं दूंगी। और ये जख्म जब नासुर बन के सड़ने लगेगा, तुम्हारे बाबूजी इस रिश्ते को काट कर फेंकने पर मजबूर हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तुम कमाल की चीज हो मामी। हर बार मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जान चुका हूं, पहचान चुका हूं, लेकिन हमेशा तुम मुझे चौंका देती हो। अभी तो शुरुआत है विक्रम बेटा, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मॉम कितनी अच्छी है ना विक्रम डार्लिंग। सच बताइए मामी, क्या मलिका प्रेग्नेंट है वाकई? कैसा सवाल कर रहे हो विक्रम? भला मैं इन चीजों में झूठ बोलूंगी? मामी आप ही ने कहा था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मुबारक हो विक्रम, तुम बाप बनने वाले हो। सच कह रही हैं? विश्वास नहीं होता तो वेट एंड वॉच। जब गोद भराई होगी या फिर डिलीवरी पर, देखना यह है कि गायत्री इस चक्कर में से कैसे बाहर निकलती है। तुमने कैलाशनाथ जी से मलिका की बात की? कैसी बात? क्या मतलब तुम्हारा की कैसी बात? मलिका की शादी के बाद क्या वो बिना शादी के बच्चे को जन्म देगी? ये बात मल्लिका को वो हरकत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। देखो सत्यन, जो हो गया सब हो गया। तुम फौरन कैलाशनाथ जी से बात करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। फैसला आपको करना है मामा जी, लेकिन जो भी करें सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके फैसले पर भविष्य निर्भर होगा। किस मुंह से बात करूं? अगर गलती हमारी बेटी से हुई है तो उसमें उनका बेटा भी शामिल है। गलती हमारी बेटी की है, बहाने मत बनाओ। इसका मतलब तुम कैलाशनाथ जी को फोन नहीं करोगे, राइट? ठीक है, मैं करती हूं, लेकिन उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। रुक जाओ, ये काम मैं ही करूंगा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। हेलो। कैलाशनाथ जी, वो बात यह है कि बोलिए सत्यन साहब। बोलो, बात करो, कहो कि तुम उनसे मिलना चाहते हो। अब मैं कैसे बोलूं कि क्या कह रहे हैं? हाँ सत्यन साहब, क्या कह रहे थे आप? कैलाशनाथ जी, मैं आपसे मिलना चाहता था। मेरे ख्याल में बाहर कहीं मिलना ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। तो फिर कल? कल नहीं, आज, अभी, इस वक्त। कितने बजे? शाम को मंदिर में। हाँ, वो जगह ठीक रहेगी। क्या कहा? कल मंदिर में मिलने की बात हुई है। केवल देवी मां जानती है अब आगे और क्या होगा। हम तो कंगाल हो गए रेवती।
जीवन में मैंने किसी से कभी हार नहीं मानी, किसी के सामने नजरें झुकाकर बात नहीं की, लेकिन आज बहू के सामने आंखें मिलाने में शर्म आती है मुझे। क्यों मांगा था हमने देवी मां से इसे वरदान के रूप में? क्यों मांगा था? हे देवी मां, हम बूढ़ों की पुकार सुन ले, हमें अपने पास बुला ले मां। इस उम्र में इतना दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। रुमाल कहां गया? ये लीजिए बाबूजी। आप अपना रुमाल ढूंढ रहे हैं ना, ये लीजिए। और अब आप जल्दी से जाइए, वरना वहां पहुंचने में आपको देर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ रेवती कि मैं बहू के साथ। बहू जानती है मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं है। उसने आज तक कभी अपना दुख मुझ पर जाहिर नहीं किया। मालूम नहीं किस मिट्टी की बनी है हमारी बहू, लेकिन रेवती जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों के कुकर्मों की सजा मां बाप को ही तो भुगतनी पड़ती है। माँ, ये क्या हाल बन गया है इनका। जिनकी आंखों में जिंदगी चमकती थी, वो आज जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं। क्या सोच रही है रेवती? कब तक इन्हें इस तरह घुटते देखती रहेगी? चल उठ, बता दे इनको सच्चाई। कह दे इनसे कि गायत्री मर चुकी है। क्या कर रही हो मां? क्या कर रही हो? बैठी 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 ना, क्या कर रही हो? आपको ऐसे उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? ऐसे क्या देख रही हो? मैं कोई गैर नहीं, आपका बेटा हूं मैं। तो हमें किस बात की सजा दे रहा है? किस बात की सजा? मैं कैसे बातें कर रही हूं मां? सजा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, सजा आप अपने आप को दे रही है। इन सब चीजों के बारे में सोचकर कि आप सच्चाई को क्यों नहीं भुला देती? आप क्यों नहीं भूल जाती कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है? ये सच्चाई, आत्मा की आवाज, सब बकवास है, ये टोटल बकवास। जरा भुला कर देखिए, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल नो टेंशन, मस्त। टीवी के प्रकोप से डर विक्रम, जिस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया, उस दिन सैलाब आ जाएगा। गलतफहमी है ये मां, सैलाब आ जाएगा। कोई देवी वेवी नहीं है।
सबसे बड़ा झूठ है ये जो करोड़ों लाखों लोग जी रहे हैं। साबित कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया? मैंने वैष्णो देवी की पहाड़ी पर वैष्णो देवी की परम भक्त गायत्री को धक्का दिया। चीखी, वो चिल्लाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, टोटल वेस्ट। किसी ने उसकी मदद की? नहीं। अब आप ही बताइए, अगर कोई देवी वेवी होती तो वो अपनी परम भक्त की मदद तो करती ना। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना, उसे रोकने की कोशिश मत करो, वरना आपको और इस घर को मेरे प्रकोप का सामना करना होगा। ओके, चलो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो। ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा तेरा दिया वरदान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। जो भी हो तेरी मर्जी से। मुन्ना, देवी माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें देवी माँ की ही मर्जी है। पता नहीं दीदी, मुझे लगता है कि इसमें देवी माँ की मर्जी नहीं है। देवी माँ सब कुछ कर सकती है दीदी, लेकिन हमारी बहू को दुख नहीं दे सकती। तुमने बहू में सब्र और विश्वास नहीं देखा? एहलो, तो मुझे बता रहा है कि देवी माँ की परम भक्त कौन है? रोज देवी माँ से दर्जनों बार बात होती है, लेकिन एक बार भी देवी माँ ने गायत्री का जिक्र नहीं किया है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है संतो बुआ कि देवी माँ आपसे गायत्री के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तेरा? देवी माँ भला ऐसा क्यों चाहेंगी? मेरा मतलब ये है संतो बुआ कि ये भी तो हो सकता है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं, देवी माँ उससे खुश नहीं है। तू मुझे मत सिखा। देवी माँ की खुशी को मुझसे ज्यादा और कोई अच्छे तरह नहीं समझ सकता। हाँ। मुन्ना, मेरी एक बात गांठ मान ले, सत्यन से जाकर साथ साथ शादी की बात कर लेना। विक्रम का बेटा, तेरा पोता, इस खानदान का कुल दीपक इस घर में ही जन्म लेगा, समझा? अब जा और जाके जल्दी खुशी की खबर लेकर आ, और साथ में मिठाई भी लेकर आना। हाँ, जय देवी माँ। हेलो, रॉन्ग नंबर। देखो सत्यन, ये मत भूलना कि ये तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। तुम वहां जाकर बिल्कुल नहीं झुकना। कैलाशनाथ जी लाख कोशिश करें, उन्हें मल्लिका और विक्रम की शादी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। लेकिन गायत्री का क्या होगा? फिर वही बात, तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि मल्लिका हमारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है। तुमने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। पाल पोस के तो गायत्री को भी बड़ा किया है मैंने। तुमने मल्लिका की उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाया है। कामनी उंगली तो मैंने गायत्री की भी पकड़ी है। तो मल्लिका के बाप को गायत्री की नहीं, मल्लिका तुम्हारा खून है। गायत्री में भी मेरी बहन। बस, और एक शब्द नहीं। इतना याद रखना सत्यन, अगर मल्लिका बिन ब्याही मां बन गई तो तुम हम दोनों को हमेशा के लिए खो दोगे। निश्चिंत होकर जाइए बाबूजी, जो होना है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो नहीं होना वो कभी हो नहीं सकता।
तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास देखकर हिम्मत बन जाती है। इतनी शक्ति, इतनी सहनशीलता, सब देवी मां का आशीर्वाद है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। और जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी बहू की श्रद्धा और उसकी भक्ति के कारण ही हो रहा है। पता नहीं आज क्या होगा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बाबूजी। हो सकता है मामा जी आपसे कहें कि मलिका मां ही नहीं बनने वाली। सामने मुझे एक सवाल पूछना है और जवाब में सच की उम्मीद रखता हूं। कैसा सवाल? मल्लिका क्या वाकई गर्भवती है? बोलो, जवाब दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी मेरे पे इतना घिरा हुआ इल्जाम लगाओगे सत्यम। हो सकता है कि मलिका के होने वाले बच्चे का पिता विक्रम है ही नहीं। मैं अपनी जोआ की कसम खाकर कहती हूँ, मलिका इज प्रेग्नेंट और विक्रम ही उस बच्चे का बाप है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है या उसके हक के लिए कैलाशनाथ जी से लड़ना है। समझी तो? माफ कीजिए सत्यम बाबू, आने में देर हो गई। देर तो बहुत पहले ही हो गई कैलाशनाथ जी। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। जो हो गया उसे बदला भी नहीं जा सकता। उसे बदलना तो होगा। हाँ, बदलना तो होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां इस तरह बहू से आंख मिलाते हुए मुझे शर्म आती है। लेकिन मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं समझता हूं। नहीं कैलाशनाथ जी, आप नहीं समझते। मैं भी एक बेटी का पिता हूं सत्यम बाबू। हाँ है, लेकिन डाका आपके घर नहीं पड़ा। आप तो बेटे वाले हैं। क्या मतलब है आपका? बेटा हुआ तो क्या? क्या समाज में हमारी कोई इज्जत है? वो आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को बेइज्जत कर दिया। क्या गलती सिर्फ विक्रम की है? वैसे आपकी बेटी भी कोई कम नहीं है। कैलाशनाथ जी, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आपने मेरी बेटी को समझ कर रखा। जबान संभाल कर बात करो सत्येन। मर्यादा तुम्हारी बेटी ने खोई। शर्म नहीं आई उसे अपनी बहन का सुहाग लूटते? बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रम को मल्लिका से शादी करनी होगी। होश में रहकर बात करो सत्येन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मल्लिका जैसी लड़की तो बस।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हेलो, रोहित बोल रहा हूं, मल्लिका को फोन दीजिए। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? मान गए कैलाशनाथ जी? शादी की डेट फिक्स हो गई? सत्यन क्या हुआ? मुझसे बात करो। सत्यन क्या हुआ? टॉक टू मी प्लीज। सत्यन क्या कहा कैलाशनाथ जी ने? उस आदमी का नाम मत लो। क्या समझता है वो अपने आप को? सत्यन, इज्जत के सिर्फ पैसे वालों की होती है। अरे मैं भी कम रईस नहीं उससे। तुम देखना कम नहीं मैं उस। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि वहां पर क्या हुआ? उसने हमारी बेटी को बाजार, उसने कहा कि उसका चरित्र। आज मल्लिका विक्रम के साथ है, पहले किसी और के साथ होगी, फिर और किसी के साथ होगी। इसका मतलब है तुम्हारी बेटी बाजारू है। कैलाशनाथ, मैं कहता हूं तुम्हारी बेटी बाजारू है, बाजारू है। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? साबित करके बताओ कि उसके पेट में विक्रम का बच्चा है। कैलाशनाथ जी, साबित करके बताओ मुझे। अब मैं सड़क पे खड़े होकर पूछूं कौन है मेरी बेटी के होने वाले बच्चे का बाप? क्या? फिर तुमने क्या कहा? फिर तुमने क्या कहा? कह दिया मैंने। क्या कह दिया? मैंने उनसे कह दिया कि मैं साबित करके रहूंगा, लेकिन उसके बाद मल्लिका से विक्रम की शादी करानी होगी। ये तुमने क्या कह दिया सत्यन? हम कैसे साबित करेंगे? डीएनए टेस्ट से। डॉक्टर भी उन्हीं का होगा, लेबोरेटरी भी उनकी होगी, और टेस्ट कल होगा। उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। अरे वो समझते क्या अपने आप को? वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं साबित करूंगा। ये तुमने क्या कर दिया सत्यन? अब मैं क्या करूंगी? तुम